जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी, एक संगत जी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि वो बहुत परेशान रहती हैं। उनके मन में बहुत सारे विचार आते हैं। वो इन विचारों को कम करने के लिए कोई मंत्र या फिर पूजा पाठ जानना चाहती हैं, जो वो पूजा करने से मन के विचार कम हो जाएं, उनका मन शांत हो जाए। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जय गुरु जी लिखना मत भूलना। संगत जी, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि कोई भी मंत्र करें या फिर कोई भी पूजा पाठ करें या फिर आप किसी भी चीज़ में ध्यान लगाइए, तब आपको उन चीज़ों पे अच्छे से ध्यान लगाना है ताकि आप अपने परेशानी के बारे में ना सोचें। आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उसके बारे में ना सोचें। आप मंत्र जाप चलाइए और मन लगाकर मंत्र जाप साथ साथ गुनगुनाइए। जब आप गुनगुनाएंगे तब आपके मन में वो विचार आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपका मन और आपका दिमाग और आपका दिल सिर्फ मंत्र जाप कर रहा होगा। तो फिर आपका उस साइड से ध्यान हटकर सिर्फ मंत्र जाप पर चला जाएगा। ऐसे ही आप छोटे छोटे सत्संग सुन सकते हैं, आप शब्द गुरबानी सुन सकते हैं, लेकिन ध्यान लगा के सुनना है। आपको कोशिश करनी है कि अच्छे से ध्यान लगाएं। जैसे ही आप धीरे धीरे ध्यान लगाएंगे, आपके मन के विचार, आपकी परेशानी धीरे धीरे दिमाग से, मन से निकल जाएगी। आपका ध्यान मंत्र जाप, पूजा पाठ या फिर सत्संग या जो भी सुन रहे हैं उसमें चला जाएगा और कुछ टाइम के लिए आपको शांति मिल जाएगी। हो सकता है कि आपको उसी टाइम कोई सॉल्यूशन मिल जाए कि आप उसको कैसे पार कर सकते हैं। इसको मैं आपको एक सत्संग के थ्रू समझाती हूँ, आप आसानी से समझ पाएंगे कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे तो एक बार एक संगत अंकल उनके पास गए और कहा कि गुरुजी, मेरा मन बहुत परेशान है। मेरे मन में हर समय कई विचार आते रहते हैं। कृपया मुझे इन विचारों को कम करने के लिए कोई मंत्र जाप दीजिए। गुरुजी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम हर दिन ध्यान करना शुरू कर दो। धीरे धीरे ध्यान करने से मन आपका शांत होने लगेगा। लेकिन वो संगत अंकल ने कहा, गुरुजी, कृपया मुझे ध्यान करने के लिए मत कहिए। मेरा ध्यान ही नहीं लगता, क्योंकि जब भी मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे दिमाग में और भी विचार आने लगते हैं और ज़्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं, जो मेरे दिमाग को और बेचैन कर देते हैं। गुरुजी ने कहा, चिंता मत कर, यह ध्यान के प्रारंभिक चरण में होता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन उन संगत अंकल ने कहा कि गुरुजी, ध्यान मेरे बस की बात नहीं है। आप कृपया मुझे मेरे मन को शांत करने के लिए कोई मंत्र दो। गुरुजी ने कहा, यह तो समझने वाला ही नहीं है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तू जिद कर रहा है तो मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ जो तेरे दिमाग को शांत कर देगा। फिर गुरुजी ने उसके कान में एक मंत्र फुसफुसाया और कहा कि इस मंत्र को बैठकर जाप करना होगा, वो भी अकेले और पूरा दिन। वो संगत अंकल बहुत खुश हुए और धन्यवाद बोलकर इस मंत्र का प्रतिदिन जाप अवश्य करने के लिए बोल कर गए कि मैं इसका रोज़ मंत्र जाप करूँगा ताकि मेरा मन शांत हो जाए। जैसे ही संगत अंकल वहाँ से मुड़ने लगे तो गुरुजी ने कहा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस मंत्र का जाप करते समय बंदर के बारे में मत सोचने लग जाना, नहीं तो ये मंत्र अप्रभावी हो जाएगा। उस संगत अंकल ने कहा, गुरुजी, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बंदर के बारे में सोचा ही नहीं है। आप इसकी चिंता मत करो। और वो वहाँ से चला गया। वो संगत अंकल खुशी खुशी घर वापस आए और मंत्र जपने बैठ गए। जैसे ही उन्होंने मंत्र का जाप करना शुरू किया, उनके मन में गुरुजी के शब्द याद आए कि जब आप इस मंत्र का जाप करें
तो बंदर के बारे में ना सोचें। जैसे ही उसे गुरु की बात याद आई, उसके दिमाग में बंदर की तस्वीरें आने लगी। वह बंदर के विचारों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना ही उसने बंदरों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, उतने ही उसके दिमाग में बंदर आने लगे और कुछ समय बाद उसका दिमाग बंदरों से भर गया। संगत अंकल ने सोचा कि गुरुजी ने मुझे यह निर्देश क्यों दिया। अगर वो जानते थे कि बंदर एक मुसीबत है, तो उन्हें इसका उल्लेख करना ही नहीं चाहिए था। मेरे दिमाग में और कोई जानवर आ ही नहीं रहा है और बंदर जा नहीं रहा है। वो संगत अंकल बहुत परेशान हुए। उन्होंने स्नान किया, नए कपड़े बदले और फिर से एक कमरे में मंत्र जाप करने के लिए बैठ गए। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की, उन्हें बंदर दिखे। वह जहाँ भी देखते, उनको चारों तरफ बंदर ही नजर आते। वह रात को बंदरों को देखते, यहाँ तक कि अपने परिवार के सदस्यों के चेहरे में भी बंदर दिखाई देने लग गए। संगत अंकल अपने आप को पागल समझने लग गए। वो जितना ही बंदरों को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे, उतने ही उनके दिमाग में बंदरों की बातें आ रही थी। सुबह तक वह लगभग पागल हो चुके थे। अगली सुबह वह वापस गुरुजी के पास गए और उन्होंने सब कुछ गुरुजी को बताया और कहा कि आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है। कल तक मैंने कभी बंदर के बारे में सोचा भी नहीं था और अब मेरे दिमाग में पूरी तरह से बंदरों के विचार भर गए हैं और बंदर मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे। आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए और मेरे दिमाग से इन बंदरों को मुक्त कीजिए। गुरुजी ने कहा, ठीक है, बस आराम करो और मंत्र पढ़ना बंद कर दो, कुछ मत करो। संगत अंकल निश्चिंत होकर बैठ गए और मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि अब कोई बंदर का ख्याल भी नहीं आ रहा था। सब कुछ सामान्य हो गया था। गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें हमारे मन की प्रकृति के बारे में बताना चाहता था। कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश मत करो। मन एक गति की तरह है, स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतना उछलेगा। इसी तरह आप अपने मन को जितना दबाने की कोशिश करोगे, वह उतना ही मजबूत होता जाएगा। शांत रहें, मन के विचारों को देखना शुरू करें और आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। और मन को देखने के लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारा मन एक बंदर की तरह है, जो हर समय बेमतलब इधर उधर उछलता कूदता रहता है। यदि आप इस बंदर मन को बलपूर्वक रोकना चाहते हैं, तो आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। जैसे जितना अधिक आप उसके स्प्रिंग को दबाने की कोशिश करेंगे, उतना ही वो उछलेगा। इसी प्रकार आप जितना अपने मन के विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे, वे विचार उतने ही अधिक बढ़ते जाएंगे। कहते हैं कि एक इंसान का दिमाग एक दिन में 36,000 से 80,000 के बीच विचार पैदा करता है। अगर आप इन विचारों को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे, तो आप उन्हें रोक नहीं पाओगे। इसके बजाय इसे रोकने का हर प्रयास इसे ऊर्जा देती है। इससे बचने का हर प्रयास ध्यान बन जाता है। जब आप किसी चीज़ से बचना शुरू करते हो, तो आप उस पर बहुत अधिक ध्यान देने लगते हो। इसलिए विचारों को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आपको अपने विचारों को अनासक्त देखना है। हमारे नियमित जीवन में आम तौर पर हम अपने विचारों को देखने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन ध्यान में इसे आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने मन को देखने के लिए ध्यान का अभ्यास करने की आवश्यकता है। कुछ लोगों का अनुभव होता है कि जब वे ध्यान करना शुरू करते हैं, तो उनके दिमाग में अधिक विचार आने लगते हैं। लेकिन इसके पीछे का कारण यह है कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, तो हमारे दिमाग में छिपे पुराने विचार ऐसे ही निकलने लगते हैं। जैसे अगर आप अपने घर की सफाई करते हैं, तो सारा कचरा बाहर निकल आता है। इसी तरह जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं, तो दिमाग का सारा कचरा बाहर निकलने लगता है।
और आपको अधिक विचार आने लगेंगे। लेकिन आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और अपने विचारों को आते और फिर जाते देखते रहें और अपना ध्यान अभ्यास जारी रखें। धीरे धीरे मन का सारा कचरा बाहर निकल जाएगा, तो मन अपने आप शांत होने लगेगा और लंबे अभ्यास से आप निश्चय ही अपने मन को वश में कर पाएंगे। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।